हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे भारत के खनिज संसाधन, जिसमें हमने प्रमुख खनिज क्षेत्र और भारत के खनिज संसाधन है जिसमें हमने धात्विक खनिज पढ़ लिया था। आज मैं उसी का सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ, गैर धातु खनिज। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। गैर धातु खनिज में सबसे पहले आता है जिप्सम। देखो, कैल्शियम का एक हाइड्रेट सल्फेट है जिप्सम। ठीक। अमोनिया सल्फेट उर्वरक और सीमेंट उद्योग बनाने में ये यूज़ किया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो राजस्थान है। ये 99% राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा है उर्वरक। आग्नेय, कायांतरिक और आवासीय चट्टानों में ये पाया जाता है। ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत यूज़ होता है। ये आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, तेलंगाना में पाया जाता है। ये झारखंड और तेलंगाना में सिर्फ 1% और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। देखो फ्रेंड, झारखंड में उच्च क्वालिटी वाला उर्वरक मिलता है जो निम्न हाजिरबाग पठार में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा उर्वरक उत्पादक वाला राज्य है। राजस्थान भी ठीक है, कर्नाटक भी ठीक है, पर सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का झारखंड में ही मिलता है। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर। ये कार्बोनेट्स युक्त कैल्शियम युक्त तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। ये सीमेंट का सबसे प्रथम घटक है। इसमें कैल्साइट और डोलोमाइट पाया जाता है। ये कांच, चीनी मिट्टी, कागज, कपड़ा, उर्वरक, रसायन और चीनी उद्योग के ज़्यादा काम आता है। ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु एक्सेट्रा जगहों में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हीरा। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये देखो, ये इसके बारे में कहा गया है। देखो, प्राकृतिक पदार्थ ज्वालामुखी के कारण भूपट्टी पर स्थापित है। अब देखो, मैं बताती हूँ। मेंटल यानी कि भूमि के मध्य बिंदु क्रोड और सप्ताह परेट के बीच भूमध्य अंश के जो निर्माण है, ठीक, ये ज्वालामुखी के कारण भूपट्टी में स्थापित होता है। देखो, इसका जो यूज़ होता है ना, वो आभूषण, धातु की सतह, पॉलिशिंग, ठीक है, इन चीज़ों के लिए किया जाता है। इसका जो सबसे ज़्यादा जो डायमंड का पन्ना होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। कृष्णा नदी बेसिन पर बजरी, ये आंध्र प्रदेश में है। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि जो इसका पन्ना क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से मिलता है। अब हम बात करते हैं कोयला। देखो, कोयला के बारे में तो सबको पता है फ्रेंड्स। कोयले भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तृतीयक और एक होता है गुड़वाना। कोयला काफ़ी सारे राज्यों में पाया जाता है, जैसे असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चेन्नई, केरल, इनमें तृतीयक कोयला पाया जाता है। और निम्न गोडान कोयला पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, अलग अलग जगह पे ये दोनों ही कोयले अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। इसका मैं आपको छोटा सा सैंपल दिखाती हूँ। ये देखो, इसका सैंपल, तृतीयक कोयला क्षेत्र, ये निम्न गोडान। अब हम बात करते हैं कच्चा तेल। देखो, ये भारत में उत्तरी पूर्व भारत की ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ये राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल पाया जाता है। पश्चिमी भारत में गुजरात के तट पर, तमिलनाडु में कावेरी तट बेसिन में, आंध्र प्रदेश तटवर्ती और अपतटीय दोनों प्रकार के तेल भंडार पाए जाते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। इसमें शायद मैं लिखना भूल गई, लेकिन जो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक है वो असम है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी असम में 320 किलोमीटर में पाया जाता है। ये अपेक्षाकृत दुर्गम और मुख्य उपभोग क्षेत्रों से दूर स्थित होते हैं। दूसरा है गुजरात। गुजरात में जो प्रमुख स्थान जैसे अलंकेश्वर, खंभात, अहमदाबाद, कलोल, इन क्षेत्र में पाया जाता है। फिर राजस्थान में भी तेल पाया जाता है। राजस्थान जबकि सबसे बड़ी अंतर्देशीय तेल खोजों में से एक राजस्थान के बाड़मेर जिले में की गई थी।
भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल उत्पादक राज्य है राजस्थान। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस। इसमें ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बेसिन, बॉम्बे हाई, राजस्थान, बड़ा मेर, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, इन सब में पाया जाता है। आर्थिक रूप से इसका जो व्यवहार रिजर्व है 541 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर पाया जाता है। और 119 BCM अब तटीय खंबात की खाड़ी में 190 BCM बॉम्बे हाई में पाया जाता है। त्रिपुरा बेसिन में 400 BCM का रिजर्व है और अंडमान निकोबार में 1700 BCM का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लोज होता है। इसके नोट सीरीज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, जिसको भी इसके नोट्स चाहिए। और इन केस किसी को इसके नोट्स नहीं मिलते तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।